हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुडविल के ऊपर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अभी तक जो हमने 4 वीडियोस कंप्लीट किए हैं वो किए हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग के ऊपर। हमने फंडामेंटल्स के ऊपर 4 वीडियोस कंप्लीट किए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है गुडविल के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड के अंदर आपको 4 नंबर का यहाँ से देखने को मिलता है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। गुडविल क्या होता है? सबसे पहले तो अगर मैं गुडविल के बारे में बता दूं, वैसे तो आप लोगों को सभी को पता होता है गुडविल क्या होता है। गुडविल इज अ वैल्यूएबल इनटेंजिबल एसेट्स। भाई इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ये सभी को पता होता है। एटलीस्ट 12th में पहुंचने वाले हर बच्चे को ये बात पहले से कंफर्म होती है। इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में ये इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर बताया गया है, इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब्ड दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक। नहीं कंसिडर किया जाएगा, किताबों में नहीं लिखा जाएगा, यानी कि अकाउंट्स में मेंशन नहीं किया जाएगा अनलेस कंसिडर इज टू बी पेड, जब तक उसको पे नहीं किया जाता। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट वेयरएज परचेज्ड गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड। तो इस स्टेटमेंट से ये क्लैरिफाई हो रहा है कि भाई दो प्रकार की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज्ड। तो देखिए क्लासिफिकेशन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। क्लासिफिकेशन के अंदर देखिए पहला लिखा है परचेज्ड गुडविल। और परचेज गुडविल क्या होती है? जिसको खरीदा जाता है। स्टूडेंट्स, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आप बिजनेस जब आप खरीदते हो तो आप साथ ही साथ में आप गुडविल भी खरीदते हो। देखिए अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से हम देख लेते हैं। जर्नल एंट्री आप सभी ने इस चीज की 11th क्लास में की है। फर्नीचर यहाँ पे खरीदा है 10,000 रुपए का, इन्वेंट्री यहाँ पे 7.5 लाख रुपए का खरीदा है, डेटर्स यहाँ पे 1.5 लाख का खरीदा है, क्रेडिटर्स यहाँ पे 1.50 का 1.20 का खरीदा है और सैलरी ये हो गई सैलरी पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सैलरी पेबल आपकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है। तो आप सभी को याद होगा, एसेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। तो इन सबको अभी हम लोग एक बार डेबिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या कर देंगे? जो बाकी सारे बचे हुए टू क्रेडिटर, लायबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट कर देंगे टू क्रेडिटर्स, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग में लिख देता हूं और टू देखिए परचेज कंसिडरेशन भी है, क्रेडिटर्स हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनको भी क्रेडिट कर देता हूं। यहां पर आप देखेंगे परचेज कंसिडरेशन, यानी कि हमने उसको पे करना है, तो दैट इज ऑल्सो लायबिलिटी। पेबल थिंग्स है, किसको पे करना है सर? बी को पे करना है, बी फॉर अ परचेज कंसिडरेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बीज अकाउंट। तो इस तरह से आपकी कोई कुछ जनरल एंट्री आप लोग यहाँ पर करते थे, आपको याद होगा। फिर क्या करते थे? फिर सारी अमाउंट्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते थे। जैसे कि फर्नीचर है आपका 10,000 का, तो यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। और इन्वेंट्री आपकी 7.5 लाख की, तो हम लोग यहाँ पे 7.5 लाख लिख देंगे। और डेटर्स आपका 1.5 लाख का है, तो हम लोग यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लिख देंगे। और यहाँ पर आपका क्रेडिटर्स है 5,20,000 का, तो यहाँ पे 5,20,000 लिख देंगे। और सैलरी पेबल है आपका 7.5 लाख, सॉरी 75,000 का है, तो यहाँ 75,000 लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका 15,000 का है, 15,000 लिख देंगे। और हमने परचेज कंसिडरेशन कितना है? 5 लाख है, तो हमने 5 लाख में बिजनेस खरीदा है, तो हम लोग 5 लाख यहाँ पे लिख देंगे कि सर हमको इसको पे करना है। तो ये सब हो गया। अब आपको याद होना चाहिए कि हम लोग क्या करते थे? इन सबको टोटल करते थे, इन सबको टोटल करते थे और इन सबको टोटल करते थे। इन दोनों को टोटल करने का जो डिफरेंस आता था उसको हम गुडविल कहते थे, ठीक है ना? या फिर अगर नीचे साइड को डिफरेंस आएगा तो हम उसको कैपिटल कहते थे, ऊपर साइड को डिफरेंस आएगा तो हम उसको गुडविल कहते थे, ठीक है ना? एक बार इसको टोटल कर लेते हैं। 10,000 है प्लस है 7.5 लाख है प्लस हो गया, ये हो गया 9,10,000, ठीक है? ये वाला हो रहा है आपका 9,10,000। ओके, अब दूसरे को भी कर देते हैं। 5,20,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 5 लाख, ये हो गया 11,10,000। कितना हो रहा है? ये हो रहा है आपका 11,10,000।
10,000, तो 11 लाख 10,000 और 9 लाख, तो भाई 9 10 11, तो 2 लाख का डिफरेंस है। तो 2 लाख का डिफरेंस कहाँ आ रहा है भाई? सही ऊपर ऊपर पे आ रहा है, डेबिट पे आ रहा है, तो डेबिट में हम लोग क्या लिख देंगे? 2 लाख लिख देंगे। तो 2 लाख हमने क्या कर दिया सर? 2 लाख की तो हमने गुडविल ही खरीद ली है। यहाँ पर हम लोग गुडविल दिखा सकते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो इस तरह से हम लोग इसको करते थे, इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। तो इसको हमने खरीदा है सर, क्योंकि हमने इसके लिए पे किया है, 5 लाख रुपए हमने इसके लिए पे किया है, तो इसीलिए इस गुडविल को हमने खरीदा है। दैट्स वाई इसको इस तरह से मेंशन करते हैं। अब जो गुडविल को हमने नहीं खरीदा है, जिसको हमने सेल्फ जनरेट किया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, भाई कौन जनरेट करता है? भाई बिजनेस जनरेट करता है, सिंपल सी बात है। मैनेजमेंट जनरेट करता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड फॉर कंसिडरेशन, बट ये कंसिडरेशन में नहीं ले आता, पर इज अर्न बाय एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के एफर्ट के द्वारा ये चीज बनाई जाती है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास भाई मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पे 3 मेथड्स आपके पास अवेलेबल है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, ये आते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं अभी यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। तो चलिए फटाफट से एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लेते हैं। ये आपका आज का टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया सुंदर सा टॉपिक है, और यकीन माने बहुत आसान है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड बेसिकली 2 टाइप का है, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग आगे फर्दर देखेंगे, लेकिन अभी सिंपल एवरेज प्रॉफिट हम लोग अभी देख रहे हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है स्टूडेंट्स। वो स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप है आपको निकालना है एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो भी आपको 3 या 5 साल का या 4 साल का, जितने भी साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, उस प्रॉफिट को आप ले लोगे और उस प्रॉफिट के साथ एबनॉर्मल आइटम्स को आप रिवर्स करोगे। रिवर्स, रिवर्स समझ रहे हैं? यानी कि अगर नॉन रिकरिंग इनकम है तो आप उसको माइनस करोगे, और अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं तो आप उसको प्लस करोगे, और कुछ एरर्स है तो उसको आप करेक्ट करोगे, ठीक है। या फिर एबनॉर्मल, एबनॉर्मल क्या होता है? बेसिकली एबनॉर्मल होता है जो ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, जो क्या है? नॉन ऑपरेशनल है। नॉन ऑपरेशनल है, जो नॉन ऑपरेशनल है, जैसे कि आपने फिक्स्ड एसेट बेच दिए सर, फिक्स एसेट्स, अगर आपने फिक्स एसेट्स बेच दिए, सेल कर दिए, और सेल करने के बाद आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, तो उस प्रॉफिट को आप क्या करोगे? माइनस करोगे, बिकॉज दैट इज नॉट प्रॉफिट, दैट इज गेन, गेन कहलाता है। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल गेन। क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल गेन। तो अभी ये बात समझ में आ गई कि जो एबनॉर्मल गेन होता है उसको हमने माइनस करना है, और जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं उसको आपने प्लस करना है, ठीक है। तो इतना आसान है एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना, बहुत आसान है। उसके बाद आपने निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अभी क्वेश्चन में भी अभी इसको क्लैरिफाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सारे एडजस्टेड प्रॉफिट को सम करोगे, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर से, जितने भी साल आपने लिए हैं उससे एवरेज निकल जाता है। नॉर्मल सा पॉइंट है एवरेज निकालना। गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल भाई बहुत आसान है। फिर एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल चुके हैं, ईयर परचेज से आपने मल्टीप्लाई करना है। ईयर परचेज जो होता है वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होता है सर, ये आपको दिया होता है, ये ऑलरेडी गिवन यू इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, तो चलिए फटाफट से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर को हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे लिखा है द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द लास्ट 3 इयर्स, आखिरी 3 साल का जो प्रॉफिट है वो है 80,000, 90,000 और 1,20,000, 1,00,000, 1,00,000। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। 3 साल का, आखिरी 3 साल का आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल के गुडविल कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे सर? सबसे पहले हम लोग स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? नंबर 1 स्टेप था हमारा सर, पहले निकालना एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट आपको नहीं दे रखी है, तो ये इट्स ऑलरेडी एडजस्टेड। तो हमारा स्टेप 2 ही स्टेप 1 बन जाएगा। तो हमने क्या निकालना है सर? हमने निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट या सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये ऑलरेडी एडजस्टेड प्रॉफिट है, तो हमने इसी को टोटल करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? सम ऑफ प्रॉफिट
जो भी प्रॉफिट्स आपको दिए हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो सम ऑफ प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 1 लाख और 80 और 90 कितना हो गया? 8 8 16 17 2,70,000 मेरे ख्याल से 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे बिकॉज ऑफ दिस। ये 3 साल का प्रॉफिट है, ठीक है ना, 3 साल का प्रॉफिट है, दैट्स वाई 3 कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 3 9 जा 27 होता है सर, 90,000, ठीक है। 90,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब स्टेप 2 के अंदर क्या हो जाएगा? स्टेप 2 के अंदर क्या हो जाएगा? गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर परचेज्ड। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। परचेज ईयर एवरेज प्रॉफिट क्या आया? 90,000 आ गया, तो यहां पे लिख देंगे 90,000। परचेज ईयर कितना दिया है? 3 साल दिया है, 3 ईयर परचेज, तो 3 यहां से इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3 9 जा 27, तो ये आ गया आपका 2,70,000। तो इस तरह से आपने गुडविल कैलकुलेट करना है। दिस इज द इजी क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आया है। दूसरे क्वेश्चन पे क्या कहा गया है इसको देख लेते हैं जरा सा फटाफट से। इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, तो आप एडजस्ट करेंगे, ध्यान से समझना। द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर पास्ट 4 ईयर्स आर एस फॉलोज। ये आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें तो लिखा है इंक्लूडिंग नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। देखो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है, नॉन रिकरिंग को क्या बताया था? माइनस करना है। और यहाँ पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है ना। आगे लिखा है देखिए, एन एनुअल इंश्योरेंस एक्सपेंस 10,000 वाज ओमिटेड फ्रॉम ऑल द अबव ईयर्स एंड शुड बी कंसिडर्ड। भाई 10,000 जो रुपए हैं वो इंश्योरेंस प्रीमियम के थे जो हम इस पे नहीं चढ़ाए हैं, तो भाई इसको क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे बिकॉज ऑफ दिस। ये क्या है? ये क्या है? ये है नॉर्मल, ये है, ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल एक्सपेंस है। नॉर्मल एक्सपेंस को नॉर्मल ट्रीट करना है, एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, दैट्स व्हाई इसको भी माइनस कर देंगे। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? स्टेप वन क्या है? एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है ना। तो 2021 का एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होगा सर? 1,50,000 से हम माइनस कर देंगे 10,000। ये 10,000 क्या है? ये 10,000 ये एक्सपेंस है, क्योंकि हर साल से हमने माइनस करना। तो ये कितना हो गया? 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। और उसके बाद 2022 का ले लेते हैं। 2022 का कितना है? 1,70,000। क्या 2022 में कोई एडजस्टमेंट है? बिल्कुल, पहले तो 10,000 ही होगी, ये वाली 10,000। क्या उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट नहीं है? तो आप सीधे ही माइनस कर देंगे 1,60,000। 2023 की बात कर लेते हैं, इसका प्रॉफिट है 2,30,000 का, ठीक है ना। इससे भी हम 10,000 माइनस कर देंगे क्योंकि 10,000 तो हमने सभी से माइनस करना है। और क्या माइनस करना है सर? ये 40,000 भी माइनस करना है इसके साथ, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है। तो 40,000 भी हम लोग इसके साथ माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा? 2,20,000 और 40, 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 आ गया। अब लास्ट है 2024 का भी देख लेते हैं। 2 लाख आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, ज्यादा कर दिया मैंने, 1 0 कम कर देते हैं। 2 लाख मैंने यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है सर आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस है, सबसे पहले तो 10,000 को माइनस कर देते हैं, 10,000 तो करना ही है हमने हर साल से। एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस कर देंगे, 20,000 का है, 20,000, ठीक है। 20,000 प्लस कर देंगे, कितना हो गया? 10,000 प्लस हो जाएगा 2,10,000, ये हो गया सर, ठीक है ना। ये हो गया, समझ में आ गई होगी बात। आई होप दैट कि एडजस्टेड प्रॉफिट आपको निकालना आ गया होगा। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 था आपका एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमने सम करना होगा, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट्स का सम करना होगा हमने। कितना आएगा सम? ये देख लीजिए आप, 1,40,000 है, 1,60,000 है, इसको टोटल कर लेते हैं। 1,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,10,000,
तो ये आ गया 6,90,000। तो यहां पर लिख देंगे 6,90,000। ठीक है, ये सम ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब हमने निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा भाई? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। तो नंबर ऑफ ईयर्स, देखिए समझ में आ रही बात, यही चीज आपको यहाँ पे बताई थी, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स कितना आसान है, 6,90,000 डिवाइडेड बाय कितने साल का प्रॉफिट है, 1 2 3 4, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाता है ना, डिवाइड कर देंगे 4 से, डिवाइडेड बाय 4, इट्स 1,72,500। तो 1,72,500 ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। स्टेप 3, स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में क्या निकलेगा सर? स्टेप 3 में निकलेगा गुडविल। गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। बहुत ही इजी सिंपल। तो स्टेप 3 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। स्टेप 3 क्या निकलेगा इसमें? इसमें निकलेगा गुडविल। ठीक है, तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 172,500 मल्टीप्लाई करेंगे परचेज ईयर से। परचेज ईयर कितना है सर? 3 ईयर परचेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे को 3 से हम इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई विद 3, तो इट्स 5,17,500। तो 5,17,500 ये आ गया। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड।